मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। पंजाब भर में 13 जनवरी से तमाम सरकारी और निजी स्कूल खुल रहे हैं और बच्चों की मौज मस्तियां जो है वो ख़त्म है। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास ये भी खबर है कि सर्दियों की शिद्दत में भी अब 2 से 3 रोज़ के अंदर इजाफा हो रहा है। तो ये कैसे मुमकिन होगा, किस तरह से इसको मैनेज करेगी गवर्नमेंट और वालदैन, ये देखना बाकी है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश भी हुई है और जनूबी पंजाब जो है वहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि आने वाले 3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर धुंध भी शदीद पड़ेगी और सर्दी में भी इजाफा होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आज पंजाब में बार एसोसिएशंस के जो है इलेक्शन थे। हम लाहौर का सबसे पहले आपको बताते हैं। लाहौर में बार में मुबशर रहमान चौधरी 2400 वोट हासिल किए हैं उन्होंने और वो प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए। उसके अलावा हमारे पास यहाँ रहीमिया खानपुर का एक रिजल्ट है, मेरे अपने शहर का। इसमें रौ अब्दुल रऊफ महफूज ये मुसलसल 7वीं बार प्रेसिडेंट जो है मुंतखब हुए हैं और इस बार उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ी और काफ़ी ये कहा जा रहा था कि शायद उनकी जीत मुमकिन ना हो सके। लेकिन इस बार भी उन्होंने साबित किया कि वो नाकाबिल शिकस्त हैं और वो 7वीं बार मुसलसल जो है वो सदर मुंतखब हो गए हैं। उसके अलावा बिलाल सफदर रहमानी दूसरी बार जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, इनका ताल्लुक दूसरे ग्रुप से है। ये हमारे पास बार एसोसिएशन के हवाले से खबरें थी। उसके बाद अब हमारे पास एक बहुत ही अहम न्यूज़ है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे एक रिटायर्ड पुलिस अफसर जो अब एडवोकेट हैं अजीजुल्लाह खान साहब, वो जो डीपीओज हैं, एएसपी भर्ती होते हैं, उसके बाद जो है वो मंजिलें तय कर करके आईजी तक जाते हैं, उनको वो पुलिस डिपार्टमेंट में नूरी मखलूक के नाम से पुकारते थे और जो नीचे से आते थे उन्हें नारी मखलूक के हवाले से बात करते थे। तो आज जो स्कैंडल आया है, कल से जो गर्दिश कर रहा है, वो ये है कि स्टेज अदाकारा महानूर ने डीपीओ सरगोदा के खिलाफ मुबैना ज्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया है। और सिर्फ इल्ज़ाम ही नहीं लगाया, वो उनकी जो मेडिकल है वो भी पॉजिटिव आ गई है और आईजी पंजाब सर पकड़ कर रह गए। अभी तक मुकदमा दर्ज होने की तो कोई इतलात नहीं है, लेकिन जो बात सामने आई है, जो महानूर का बयान आया है स्टेज अदाकारा का, वो कैनेडियन नेशनल भी हैं। तो वो कहती हैं कि मैं अपनी एम्बेसी से भी रब्ता कर रही हूँ और मैं वज़ीर आला पंजाब से भी जो है वो दरख्वास्त करती हूँ, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती के मामले में जो है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है अपनाई हुई है। तो मैं देखती हूँ कि ये पॉलिसी वाकई जो है आम बंदे की हद तक है या इसमें जो पुलिस आला पुलिस अफसरान है, क्योंकि यहाँ पर एक मामला एक डीपीओ का है, तो अभी तक जो है पुलिस भी खामोश है। महानूर ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो ये हैं, उन्होंने कहा कि डीपीओ ने मेरे साथ अपने हाउस में ज्यादती की और वीडियो भी बनाई। उसके बाद उन्होंने कहा जी डीपीओ ने अपने कमरे में पिस्टल तान लिया और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि खातून का मेडिकल भी पॉजिटिव आ चुका है। उसके अलावा ये आप साइड पे जो है महानूर की जो है तस्वीर देख रहे होंगे, ये स्टेज अदाकारा जो है। और उसके अलावा ये है, वो कहती हैं कि डीपीओ का ऑपरेटर जो है समर, वो मुझे लेकर गया और डीपीओ के सामने खड़ा करके खुद चला गया और उसके बाद जो है डीपीओ ने मुझसे ज्यादती की और मेरी वीडियो भी बनाई। और अब तक जो है पुलिस की जानिब से किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, ना ही मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखना ये है कि आईजी पंजाब जो मेरिट पॉलिसी को ओपन पॉलिसी कहते हैं, देखें एफआईआर जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, ज़रूरी नहीं कि वो दुरुस्त हो, वो खारिज भी हो सकती है। फिर ऐसे वाक़यात के कई जगह पे हमने देखा है कि सुलह भी हो जाती है। तो खातून ने ये कहा कि मुझे जो बुलाया गया था वो इसलिए बुलाया गया था कि रिकवरी देने के बहाने, शायद उनकी कोई वारदात पहले हुई है, इस वाक़े का मुझे पूरा इल्म नहीं है। लेकिन उसने कहा जी रिकवरी देने के बहाने मुझे डीपीओ हाउस बुलाया गया और वहां पर मेरे साथ ज्यादती की खुद डीपीओ सरगोदा ने। अब ये इंक्वायरी तलब बात है या पुलिस पहले एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है हर शहरी का जो है वो उस पर हक है वो दर्ज करती है। आम बंदा अगर होता तो अब तक पता नहीं उसको क्या से क्या होना था और मुकाबले में शायद पार भी हो चुका होता और या हाफ फ्राई तो लाजमी हो चुका होता है। क्योंकि यहाँ पे बात एक आला पुलिस अफसर की है और पीएसपी अफसर की है, बकौल हमारे दोस्त अजीजुल्लाह खान नूरी मखलूक की है पुलिस डिपार्टमेंट की, तो फिर इसलिए ज़रा थोड़ा सा मामलात को लेट किया जा रहा है। एफआईए ने कार्रवाई करते हुए
मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और यूएई के सदर जो रहीम खान गुज़श्ता रोज़ आए थे, उनकी तस्वीर को गलत रंग देकर उनको अपलोड करने और शेयर करने के मामले में मुलविस 3 इब्तदाई तौर पर 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर हमारे पास है। अब ये है कि मुज़ाकराती जो कमेटी थी उसका इजलास अभी तक नहीं बुलाया जा रहा, ना हुकूमत की जानिब से, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी की जानिब से। तो इस बारे में जब एक सहाफ़ी ने स्पीकर से अयाज सादिक साहब से सवाल किया कि ऐसा क्यों नहीं, उन्होंने कहा जी दोनों तरफ से मुझे किसी किस्म की अभी तक कोई जो है वो नहीं कहा गया कि आप इजलास बुलाएं, हम आ रहे हैं। तो जो ही हमें कहा जाएगा तो मैं फ़ौरन उसका इजलास बुला लूँगा। लेकिन इस चीज़ में ताख़ीर है। ताख़ीर क्यों है? इसका भी कोई ना कोई ज़रूर जो है पीछे इसके अनासिर होंगे। लेकिन आज जो है वो बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत के लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 9 मई को इस्लामाबाद नेब की तहवील में था, मैं कैसे ये साजिश कर सकता हूँ? मैं तो अंदर था और मुझसे ना मेरे कोई मुलाकात थी किसी से, ना मेरी कोई पैगाम रसानी थी, ना कोई मामलात थे। 9 मई के कुल 12 मुकदमात जो है इमरान खान पर बनाए गए थे, जिनमें से 4 में कबल अज़ीं इनकी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं और 8 में अब जो है वो दायर की गई हैं। आप देखें इसका कोर्ट से क्या फैसला आता है। एक और बड़ी बिग न्यूज़ है मेरे पास, ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों, जिनमें 9 यूनिवर्सिटियां हैं और बड़े बड़े नाम वाली यूनिवर्सिटियां हैं, उन पर एलएलबी के नए दाखिलों पर पाबंदी लगा दी है। क्यों लगाई है? ये एक लंबा चौड़ा मामला है, लेकिन फिलहाल मैं उन यूनिवर्सिटियों का आपको जिक्र करके यहाँ नाम बता देता हूँ, ताकि वालिदैन कोई भी इन यूनिवर्सिटियों में से किसी जगह पे फंसे ना और दाखिला करा बैठे और उनका नुकसान ना हो। सबसे पहले है हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज, ये हैदराबाद के हैं। दूसरा है गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची। तीसरी है जी हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची, हालांकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। और उसके बाद चौथे नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। 5वें नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, खुद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। 6ठे नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, बहुत बड़ा नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। इस पर भी पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान बार काउंसिल ने कि ये लॉ के एलएलबी के नए दाखिले नहीं दे सकते। 7वें नंबर पे है हजारा यूनिवर्सिटी मानसेहरा। 8वें नंबर पे है फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। और 9वें नंबर पे है ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। ये 9 यूनिवर्सिटियों पर एलएलबी के नए दाखिलों पर पाबंदी आयद की गई है। जाहिर बात है कुछ ना कुछ होगा, बल्कि कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ होगा, इसलिए लॉ के दाखिलों पर इन पर फिलहाल पाबंदी लग गई है। अब हम अगर बात करें तो अमरीकी रियासत जो है उसके शहर जो लॉस एंजलिस है, वहां पर जो आग लगी है उससे हमारी इतलात के मुताबिक अब तक 30,000 एकड़ से जायद रकबा जो है इसकी लपेट में आया है। जो आग लगी है, जंगल से आग शुरू हुई और उसके बाद उसने शहर का रुख किया और 30,000 एकड़ से ज्यादा अराजी को अपनी लपेट में अब तक ले लिया है और अब तक आग जो है वो बुझ नहीं सकी, उस पर काबू नहीं पाया जा सका। उससे होने वाले नुकसान के बारे में हम आपको बताते हैं कि 10,000 अमलाक जलकर खाकसतर हो गई हैं। 11 अफराद अब तक की जो इतलात हैं गैर मुसद्दका, इससे ज्यादा भी तादाद हो सकती है, वो हलाक हो चुके हैं या 11 अफराद। और 1,80,000 अफराद जो है वो नकल मकानी कर चुके हैं लॉस एंजलिस से। और लॉस एंजलिस जो दुनिया का बहुत बड़े बड़े बिग सिटीज में टॉप 3 और 4 में आता है, और यहाँ पर हॉलीवुड के अदाकारों की बहुत बड़ी बड़ी जो है वो विलास से वो सारे के सारे जलकर खाकसर हो गए हैं और आग पर अभी तक भी काबू नहीं पाया जा सका। एक तरफ आग है अमेरिका में और दूसरी तरफ बर्फ है। ये है कानून कुदरत, क्योंकि कहा यह गया था इसराइल के हवाले से और जो फलस्तीन में हो रहा है जो कुछ मुसलमानों के साथ, तो ये रब की तरफ से दिखाया जा रहा है। जिस तरह अबाबील आए थे, बिल्कुल उसी तरह का ये एक कहर आया है इन पर, कुफार पर, और इन्हें अब भी समझ नहीं आ रही कि हम इसराइल में ये मजालम कर रहे हैं और हमें भुगतना पड़ रहा है कुदरत की तरफ से। एक तरफ मैंने आपको बताया कि अमेरिका में बर्फ है और दूसरी तरफ आग ही आग है, जहन्नम की आग है। बिल्कुल आग के ऐसे शोले हैं जैसे जहन्नम की आग दिखाई और बताई जाती है। और अब तो अमरीकियों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो तबाही आई है, ये तस्वीर साथ साथ आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ऐसे लगता है जैसे कोई एटम बम गिराया गया हो। ये एटम बम की तबाही इसी किस्म की तबाही थी जो हिरोशिमा में एटम बम गिराया, उसकी पुरानी तस्वीरें हमने देखी थी जापान की, वो भी बिल्कुल इसी किस्म की थी। तो ये एटम बम चलाए बगैर कुदरत ने
یہ اتنا بڑا جو ہے اسرائیل کا سمجھ لیں بدلہ ہے، یہ جو اسرائیل مظالم کر رہا ہے، یہ فلسطین کا بدلہ ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ رب قدرت کا قانون جو ہے وہ اس میں دیر ہے اندھیر نہیں، اور یہ بہت جلد ہوا ہے۔ امریکہ نے پچھلے دنوں دھمکی دی تھی، انہوں نے کہا تھا، امریکہ کی طرف سے بیان آیا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کو، قید فوجیوں کو فوری چھوڑ دیں، نہیں تو بڑی سخت ہم کارروائی کریں گے۔ تو کارروائی انہوں نے کیا کرنی تھی، ان کو اپنی پڑ گئی، ان کا اپنی ہر طرف سے آگ ہی آگ ہے، آگ کے شعلے ہیں اور جہنم کی آگ ہے، اور دوسری طرف برف ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے